और पुतिन के भरोसेमंद रमजान कादिरोव ने नया खूनी फरमान जारी कर दिया है। पुतिन को कादिरोव ने जीत दिलाने के दावे के साथ वॉर प्लान चेंज कर दिया है। खूंखार रमजान यूक्रेन में एक नई रेजिमेंट के जरिए बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। चेचन लड़ाकों की यह बटालियन बर्बर हमले अंजाम देने के लिए कुख्यात है। इससे स्पेशल रिपोर्ट को देखकर आप जान पाएंगे कि रमजान कादिरोव जंग खत्म करने का दम आखिर क्यों भर रहा है। कादिरोव की सेना चल पड़ी। खून देखकर नाच रही। वो बम धमाके पर झूम रहे हैं। जंग खत्म कर देगा कादिरोव। लश्कर देखिए, टैंकों की पलटन देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों का जत्था देखिए। सोल्जर के हथियार देखिए। चेचन्या के खूंखार लड़ाकों का जंगी जुनून देखिए। अल्लाहू अकबर। सबसे क्रूर कमांडरों को जंग के मैदान में भेजते कर्नल जनरल रमजान कादिरोव का कॉन्फिडेंस देखिए। यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़े उलटफेर का दारोमदार अब इसी फौज पर है। दुश्मनों की सेना को तहस नहस करने का ऑर्डर रमजान ने जारी कर दिया है। युद्ध में जाने से पहले रमजान कादिरोव ने खूनी टुकड़ी को खून खराबे का लेक्चर दिया है। यूक्रेन पर ऐसे जोरदार हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसकी त्रासदी रूह कंपा देगी। चेचन्या के सुप्रीम लीडर ने एक फौजी का जोश बढ़ाया। अपने भाषण में रमजान ने यूक्रेन ही नहीं, नाटो फोर्स को भी बर्बाद करने का दम भरा। Времена не выбирают, выбирают нас, нашу суд и честь сопоставляя. Родина в опасности, а значит пробил час. Крепость духа в каждом проверяя. Лихолетие грянуло, и момент настал. Этот гимн звучит, и реют флаги. И солдат отчизны против зла восстал. नाटो से टकराएगा कादिरोव। खालिद बिन वालिद का वास्ता। पुतिन के लिए जान की बाजी। एम फैक्टर से बदलेगा युद्ध। बारूदी अग्निबाणों की बौछार के बीच गूंजते इन नारों को सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं रमजान कादिरोव के हिंसक सोल्जर। अल्लाहू अकबर। रॉकेट की आतिशबाजी के बीच मजहबी नारों का शोर यूं ही नहीं उछाला जा रहा है। ये रमजान कादिरोव का पैंतरा है। यूक्रेन की युद्ध में अब हर वार पर ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। सिपाहियों को दुश्मन के जख्म पर नाचकर नमक छिड़कने का हुक्म कादिरोव ने दिया है। रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में बर्बादी मचाने के लिए नई रेजिमेंट का गठन किया है। कादिरोव ने सेवर अखमत स्पेशल पर्पज रेजिमेंट का गठन किया है। इस रेजिमेंट में सिर्फ नए रंगरूटों की भर्ती की गई है। इस रेजिमेंट की कमान कादिरोव ने ब्रदर जैंडी जिंगीव को दी है। चेचन फोर्स के इस यूनिट को कादिरोव ने ऐसी दीवार का तमगा दिया है जो अभेद्य है।
अहमद बटालियन में शामिल कमांडो का ब्रेन वॉश कर इन्हें आत्मघाती बनाया गया है। मतलब ये कि जंग के मैदान में मौत इनके लिए मायने नहीं रखती। अस्पताल में घायल अपने साथी सोल्जर को देखने आए एक जवान का जज्बा देखिए। Попали, получается, центральная городская больница города Луганск, получается. Вот ребята, которые являются реально героями, потому что вот мне очень приятно от них слышать слова, что они говорят. यही सनक रमजान कादिरव का तिलिस्म है। चेचन सुप्रीम कमांडर युद्ध में जीत की खातिर कोई भी कीमत चुका सकता है। कादिरव ने पुतिन के लिए अपने बेटों की बलि तक देने का दांव चल रखा है। अहमद कादिरव, रमजान कादिरव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरव, रमजान कादिरव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। अदम कादिरव, रमजान कादिरव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरव ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि उसके बेटे लड़ाई में खुद को साबित करेंगे। कादिरव के इस ऐलान के बाद इतना जरूर साफ हो गया था कि उसकी बेटा ब्रिगेड पूरे यूक्रेन को बुचा बनाएगी। कादिरव ने उस वक्त जो बारूदी प्रण लिया वो भी सुनी। एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने परिवार, लोगों और पैतृक भूमि की रक्षा कैसे करनी है। रमजान कादिरव ने जिन बेटों को युद्ध में उतारने का ऐलान किया वो कोई मामूली बच्चे नहीं। जब इनके दूध के दांत निकले थे तब से ही ये खूंखार हमलों की ट्रेनिंग लेते आए हैं। माना जाता है कि कादिरव ने अपने बेटों को जंग में लड़ने के लिए ही तैयार किया है। खुद कादिरव भी इस बात का दावा करते हैं कि अब उनके बेटों की असल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है कि उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। अपने 14 साल के बच्चे को जंगे मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव ने आज से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतने कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथ में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किट कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आपने, इतने छोटे बच्चे के ज़हन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरव ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को पहली बार इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरव ने अपने बेटे अदम कादिरव को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल में पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरव ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान ज़िरिमियोव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरव का कहना है कि वो अदम को जंग के मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पेच सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव ले सके।
कादिरफ ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है। उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। दावा किया जाता है कि कादिरफ की यही बच्चा बटालियन बड़े होकर चेचन के खूंखार लड़ाके बनते हैं, इतना खतरनाक जो दुश्मनों के करीब आकर उनका गला काटने से हरगिज नहीं हिचकते, जैसे इन दिनों यूक्रेन की धरती पर बुचा और मारियोपोल में मौत बांट चुके हैं। कीव में चेचन लड़ाके यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाके की मौजूदगी के आरोप लगे। बुचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कंपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाश लीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ के प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेत्स्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी कब्रें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमजान कादिरफ को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को के करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचन्या के कैपिटल गोजन्नी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरफ का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को यह गंवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचन्या में कहर ढा दिया। चेचन्या को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया। गोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है, पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़कर रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरफ वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचन्या में। जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे, वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचन्या को भी फायदा होने लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया है।